विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन के मैच नंबर 7 के अंदर जो कि यूपी और दिल्ली की विमेंस टीमों के बीच में खेला जाएगा, जो कि इन दोनों ही टीमों का तीसरा मुकाबला होगा। दोनों टीमें दो मुकाबले जो खेली हैं, दोनों हार करके यहाँ पर पहुंची है। तो निश्चित तौर पर इनके जीत का जो सपना है इस सीजन में आज तो पूरा होने वाला है। 14 तारीख को जो है मैच होगा डीवाई पाटिल स्टेडियम के उसी मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी अभी फिलहाल छठा मैच तो ऑन गोइंग है। 5 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। हालांकि छठे मैच को आपको पिच रिपोर्ट के लिए देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसके बारे में आगे आपको मैं डिटेल में बता ही दूंगा। लेकिन बेसिकली अगर आपने छोटे से वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लिया, जो 15 मिनट से कम का ही होगा ना, तो जितनी क्लैरिटी आपको टीम बनाने को लेकर के मिलने वाली है और कहीं नहीं मिलेगी। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। शुरुआत अगर हम करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट से, जिसके बारे में आपको ने कहा कि फिलहाल 5 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं। उन 5 मैचेस में हमने देखा कि निश्चित तौर पर वही एक टिपिकल डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम वाली लाल मिट्टी की पिच यहाँ पर होती है, जिस पर अच्छा सीन क्रिएट हो चुका है, अच्छी साइन करती है पिच। बैटिंग काफी आसान यहाँ पर होती है, पेस के साथ अच्छे बाउंस के साथ गेंद बल्ले पर आती है। और चूंकि सेकंड इनिंग तक आते आते यहाँ पर ओस भी आ जाती है मैदान पर, तो बैटिंग करना और आसान होता चला जाता है। और यहाँ पर अभी तक के जो टोटल कुल 5 मैचेस इस सीजन में खेले जा चुके हैं। ओवरऑल डब्ल्यूपीएल के हिस्ट्री में बात करें तो इस मैदान पर टोटल 16 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो निश्चित तौर पर यहीं पर पता चलता है कि चेजिंग वो काफी प्रेफर्ड ऑप्शन यहाँ पर होता है। हालांकि इस सीजन के 5 मैचेस में से अभी तक देखा हमने जो, उसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और स्कोरिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखें, जो टोटल यहाँ पर कुल 16 मैचेस हुए हैं, उसमें से तो 7 बार 150 के नीचे का स्कोर बना है, 150 से 169 के बीच में 3 बार का स्कोर बना है, जबकि 170 से 189 के बीच में 1 बार और 190 के ऊपर यहाँ पर 5 बार, जिसमें मेजॉरिटी टाइम तो इसी सीजन में बना है, जहां पर बैटिंग के लिए पिचेस काफी शानदार देखने को मिल रही हैं। और बाकी यहाँ पर लोएस्ट स्कोर 64 का है, हाईएस्ट स्कोर 211 का है, एवरेज स्कोर यहाँ पर 148 के आसपास का होता है। यानी कि 150-60 अगर आप बना गए तो भी वो स्कोर सेफ होता नहीं। और फिलहाल अगर आप आगे बढ़ के पिछले 4 मैचों का स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो आपको साफ पता चल जाएगा। हालांकि 5 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि मैचेस के स्कोर कार्ड्स को देखने से आपको कुछ खास क्लियर नहीं होगा। रिसेंटली जो सबसे लास्ट मैच यहाँ पर खेला गया, सब सिर्फ आप उसी को देखें तो मोर देन इनफ है। क्योंकि पहले इनिंग में यूपी की टीम, जिनकी बैटिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे है, 143 रन बनाया 5 विकेट पर 20 ओवर की अपनी पूरी बैटिंग में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आरसीबी की टीम 145 रन बना गई, और वो भी 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर। और सेकंड इनिंग में जो ओस आई उसका भी फायदा मिला। ग्रेस हैरिस ने कमाल की इनिंग वहां पर खेली, एक ही ओवर में उन्होंने 32 रन बना दिए और मैच वहीं पर खत्म हो गया। टोटल जो 6 विकेटें पूरे मैच के दौरान गिरी, उसमें पहली इनिंग में 3 विकेट पेस को, 2 विकेट स्पिन को, सेकंड इनिंग में 1 विकेट पेस को, कोई विकेट स्पिन को मिला नहीं। और जो शुरू में पावर प्ले में यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प तेज गेंदबाजों के लिए, वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। तो इस मैच के रिजल्ट को देख करके आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि चेजिंग यहाँ पर आसान होने वाली है। हालांकि उसके पहले अगर आप देखते हो 195 का स्कोर यहाँ पर डिफेंड हो चुका है, यहाँ पर 209 का स्कोर भी डिफेंड हो चुका है। हालांकि उस मैच में ना आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड हुए थे, तो उस वजह से भी काफी हद तक आप कह सकते हैं कि वो मैच भले पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीती, लेकिन इजी था, जीता जा सकता था सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए भी। और वो भी 209 का स्कोर चेंज हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड इनिंग में भी बैटिंग यहाँ पर काफी आसान है। और यहाँ पर 207 का स्कोर डिफेंड हुआ था केवल 10 रन से। तो निश्चित तौर पर ये जो डिफरेंसेस है ज्यादातर मैचेस में और जो हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिले हैं, उससे क्लियर है कि बैटिंग के लिए ओवरऑल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। जिस टीम की बैटिंग कमजोर है वो टीम निश्चित तौर पर काफी हद तक यहाँ पर बुरा परफॉर्म कर रही है, जिसमें से यूपी की टीम में आप कह सकते हैं उसको। तो निश्चित तौर पर ये हमको आगे चल के देखना पड़ेगा कि ओस की संभावना तो है, उसमें कोई हमको दिक्कत है नहीं समझने में, लेकिन फिर भी जो अपडेट्स होंगे ओस को लेकर के, पिच को लेकर के, यूज्ड है या फ्रेश पिच है कोई, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद। तो जाकर के नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है क्लिक करिए, टेलीग्राम के चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, फॉलो बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन रहेंगे कहीं ना कहीं तो आपको अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे, और फाइनल टीम तो आपको यहीं पर मिलेगी ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, जिसके बारे में आपको मैं लगातार बताता हूं। फिलहाल ये है प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर दिल्ली की टीम का। शेफाली वर्मा और लिजिल ली जैसे इनके पास 2 तगड़ी जबरदस्त तरीके की हार्ड हिटिंग ओपनर्स है। इसके बाद लॉरा वुल्फार्ट हैं, ये भी पिछले मैच कमाल खेलते दिखाई पड़ी है। बाकी जेमामा रोड्रिक्स हैं, मारियान काफ है, निकी प्रसाद है। बॉलिंग में अगर आप देखिए तो इनके पास चिनल हेनरी है, स्नेह राणा है, मिन्नू मनी है, श्री चरनी है, नंदिनी शर्मा, जिन्होंने पिछले मैच 5 विकेट लिया, हैट्रिक भी लिया। और बेसिकली जबरदस्त तरीके की वैरायटी तो है इनके पास, लेकिन दोनों मैचेस अपनी ये टीम हार करके यहाँ पर पहुंची है। बाकी बेंच के जो ऑप्शंस आप उसको देख सकते हैं, और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई उसका डेटा अगर आप देखें तो काप ने पुल टोटल 4 ओवर करे, वो इनको करना ही करना है, जिसमें से 2 से 3 ओवर इनके पावर प्ले के होंगे, 1 ओवर डेथ के अराउंड होंगे। चिनल हेनरी ने भी पावर प्ले का 1 ओवर किया, 1 मिडिल का ओवर किया, 2 ओवर डेथ के किए। हालांकि ये फेमस है अपने पावर प्ले की बॉलिंग के लिए। बाकी नंदिनी शर्मा ने, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे 4 ओवर पिछले मैच किए, 5 विकेट लेकर गई, हैट्रिक भी मिला इनको, जबरदस्त बॉलिंग रही, अभी तक 2 ही मैचों का करियर है। स्नेह राणा ने केवल 1 ओवर किया, श्री चरनी ने पूरे 4 ओवर बढ़िया 4 ओवर करे, और बाकी शेफाली वर्मा भी 2 ओवर करके गई, और मिन्नू मनी ने 1 ही ओवर किया। तो उससे भी आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद आकर के यहाँ पर दिल्ली के सभी प्लेयर्स का आप करियर के आंकड़े
देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि नंदिनी शर्मा इसके पहले भी डोमेस्टिक टी20 में 35 मुकाबले खेल करके 27 विकेट ले चुकी हैं। तो एक्सपीरियंस तो टी20 क्रिकेट में बॉलिंग करने का ठीक ठाक है भी, जो कि पिछले 2 मैच में इन्होंने दिखा दिया। बाकी प्लेयर्स के भी सारे टी20 एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए आप इस पूरे के पूरे आंकड़ों को वीडियो को रोक करके यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको लूसी हैमिल्टन के बारे में, श्री चरनी के बारे में, स्नेह राणा, मिन्नू मनी के बारे में, निकी प्रसाद जैसी प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा जो थोड़ी सी अननोन टाइप की होती है। इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखें, और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है, अपने दोनों मैचेस गंवा चुकी है, तो निश्चित तौर पर उन 2 मैच परफॉर्मेंसेस भी थोड़ी सी ऊपर नीचे ही होंगी। और वो चीज आपको दिखाई पड़ेगी कहां पर, बॉलिंग में तो श्री चरनी ने 2 मैचेस में 3 विकेट ली, नंदिनी शर्मा ने 2 मैचेस में 7 विकेट ली, और साथ ही साथ चिनल हेनरी ने ऑलराउंडर 7 रन 2 विकेट और 56 रन 1 विकेट के 2 परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद बाकी की पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखेंगे तो केवल लिजल ली एक अच्छी पारी खेलती दिखाई पड़ी पिछले मैच में, और उसके साथ साथ लॉरा वुल्फार्ट ने पिछले मैच 77 रन बनाए, जिसके पहले भी बहुत ही कमाल के फॉर्म में थी। लेकिन उसके साथ साथ शेफाली वर्मा ने पिछले मैच जो 2 ओवर की उसमें 1 विकेट लेकर के गई, उसकी वजह से थोड़ी सी इनके परफॉर्मेंस नोटेबल हो गई। वरना इनके पास जो मारियान काप है, जेमामा रोड्रिग्स है, निकी प्रसाद है, स्नेह राणा, मिन्नू मनी जैसी 2 ऑफ स्पिन बॉलर हैं, बिल्कुल भी परफॉर्म करते दिखाई नहीं पड़ी है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि कुछ प्लेयर्स की कुछ इनिंग्स की बेसिस पर या परफॉर्मेंस की बेसिस पर यह टीम अभी तक के दोनों मैचेस में थोड़ा बहुत जो दिखा पाई है लड़ाई, वरना ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस यहाँ से दिखाई पड़ नहीं रही। और उसी वजह से चिनल हेनरी के साथ साथ यहाँ पर श्री चरनी, नंदिनी शर्मा, लॉरा वुल्फार्ट और लिजल ली और शेफाली वर्मा 6 बेस्ट ऑप्शन तो हो जाती हैं, जो कि सीधे सीधे हमारी टीम में आएंगी। लेकिन 7th ऑप्शन के तौर पर आप निश्चित तौर पर मारियान काप को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। जिस लेवल की ये प्लेयर हैं, जिस तरीके से पूरे 4 ओवर की बॉलिंग तो करेंगी, सब प्लस बैटिंग भी करके देंगी, और अब एक परफॉर्मेंस भी इनसे ड्यू है, बड़ी खिलाड़ी है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी ऑप्शन होंगी। लेकिन साथ के साथ प्लेयर आप इस टीम की तरफ से लेके जा सकते हैं या नहीं, उसको चेक करेंगे हम आगे वीडियो के दौरान, जिसमें यूपी की टीम को भी एनालाइज करते हुए चीज हम समझेंगे कि क्या उधर से 4 ही ऑप्शन ले जाना ठीक रहेगा या कोई 5वां ऑप्शन भी रहेगा या 6ठा ऑप्शन भी रहेगा। तो वो तो हम आगे देखेंगे, उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आगे आकर के हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें, जो ये दिल्ली की पूरी टीम है, जिनके प्लेयर्स का आपने रिसेंट फॉर्म देखा, जिसमें आपको समझ में आया कि रिसेंटली कैसी परफॉर्मेंसेस इस टीम की रही है। हेड टू हेड में यूपी के खिलाफ ये प्लेयर्स जब खेली हैं, तो शेफाली वर्मा के 6 मैच में 167 रन है, 33 का बढ़िया एवरेज है। बाकी लॉरा वुल्फार्ट के 4 मैच 110 रन 28 का एवरेज है। जिमाइमा भी अच्छा खेली है। मारियान काप के आंकड़े तो काफी अच्छे हैं ऑलराउंडर के तौर पर। बाकी स्नेह राणा के 5 मैच 4 विकेट, 2 मैच में 1 विकेट है मिन्नू मनी के। तो यहाँ से भी लगभग वही आइडिया आपको लगेगा जो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें, लिजल इस मैदान पर 2 ही मैचेस इसी सीजन के 96 रन बना चुके हैं, 48 के एवरेज है। जबकि शेफाली वर्मा, लॉरा वुल्फार्ट के एवरेजेस आप देख ही सकते हैं 29 के हैं, जिसमें 23 का एवरेज यहाँ पर है जेमामा रोड्रिग्स का। तो यही एक खिलाड़ी है जिनको ड्रॉप किए जा सकने वाले नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे जिनके। बाकी मारियान काप के 7 मैच में 61 रन है, केवल 8 विकेट है, तो इनके लेवल के हिसाब से तो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पड़ेगी। बाकी चिनल हेनरी के 5 मैच 6 विकेट भी हैं, 113 रन भी है। बाकी स्नेह राणा, मिन्नू मनी यहाँ पर चली नहीं है, और जनरली यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिनर्स चलती भी नहीं है, स्पेसिफिकली जो फिंगर स्पिनर होती हैं, जिसमें फिंगर स्पिनर में आप निश्चित तौर पर श्री चरनी जैसी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को तो पिक कर सकते हैं। बाकी नंदिनी शर्मा 2 मैच पर 7 विकेट यहाँ पर ले ही चुकी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि सामने की टीम की कौन सी बॉलर हैं जो पहले परेशान कर चुके हैं दिल्ली की इन बैटर्स को। उसमें शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा के 20 गेंद पर 23 रन बना करके एक बार 4 बार आउट हो चुके हैं सोफी क्लिस्टन के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। बाकी लिजल ली, चार्ली नॉट जो कि पॉसिबली नहीं खेलेंगे प्लेइंग इलेवन में, लेकिन वो एक ऑफ स्पिनर है, तो ये तो दिखाता है कि खिलाफ इनके आंकड़े के 21 गेंद पर 14 रन बना करके जो 2 बार आउट हुई हैं, तो क्लियर होता है कि ऑफ स्पिन पर थोड़ा फंसती है। इवन डिएंड्रे रॉटिन ने भी इनको 3 बार 13 गेंद पर केवल 2 रन देकर के आउट किया है। बाकी डिएंड्रे रॉटिन की तो पिटाई हो गई थी पिछले मैच में, जैसे कि आपको याद होगा, आपकी कुछ देर पहले आपको बताया पिच रिपोर्ट के टाइम पर 32 रन पड़े थे उनके खिलाफ, ग्रेस हैरिस ने बनाया था आरसीबी की एक ही ओवर में। बाकी लॉरा वुल्फार्ट, शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा पर विकेट देते रही है, तो देखना पड़ेगा डिएंड्रे रॉटिन को जल्दी बॉलिंग करने के लिए लाते भी है या नहीं। बाकी डिएंड्रे रॉटिन पिछले मैच काफी लेट आई थी, लिजल ली अगर वहां तक खेल गई 9वें-10वें ओवर तो मोर देन इनफ स्कोर कर देंगी, ये भी चीजें देखने वाली हैं। बाकी मारियान काप, चिनल हेनरी, स्नेह राणा के भी आंकड़े अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको ऑफ स्पिनर डोमिनेटिंग फैक्टर दिखाई पड़ेगा इस टीम के खिलाफ। हालांकि इस मैदान पर अभी तक ऑफ स्पिनर्स कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन स्टिल वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सामने की टीम में अगर आप आकर के देखेंगे जो इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है, तो दीप्ति शर्मा जैसे एक राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, और जिस तरीके की प्लेयर है, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाता है कि हम ऑफ स्पिनर तो यहाँ पर चलती नहीं तो ले या ना ले, लेकिन जैसे ये प्लेयर आप इनको मिस तो कर ही नहीं सकते। इवन कप्तान है, उस कप्तान की भी बेस्ट ऑप्शन है, तो एक तो आपके पास ऑफ स्पिनर भी आ गई और साथ ही साथ कंफ्यूजन भी दूर हो गया। और बाकी जो बॉलर चाहे डिएंड्रे रॉटिन हो, शिखा पांडे हो, सोफी क्लिस्टन हो, आशा शोभना, क्रांति कौन कितनी इंपॉर्टेंट है वो आगे देख लेते हैं। बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है ही, बेंच भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जो आपको ने बॉलर्स की इंपॉर्टेंस का कहा, जिसमें दीप्ति शर्मा ने पिछले जब पूरे 4 ओवर किए, 2 ओवर किए, क्रांति गौड़ ने, शिखा पांडे ने 3 ओवर किए, डिएंड्रे रॉटिन ने
छठा ओवर किया और वहीं पर पिट गई जम करके 32 रन गए इनके ओवर में। सोफी क्लस्टर ने 2 ओवर किया, 1 ओवर किया केवल आशा शोभना ने। तो हालांकि पिछले मैच में अपने ओवर्स इनको करने का मौका मिला नहीं, 12वें 13वें ओवर में तो ये टीम हार गई। लेकिन ओवरऑल मैं जो देखता आ रहा हूं पिछले 2 मैचेस में, शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, सोफी क्लस्टन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं। और भले डेंड्रा डॉटिंग पिछले मैच में पिटाई खा गई, लेकिन चूंकि एज बैटर ही मोर देन इनफ प्लेयर हैं और बॉलिंग करेंगी 2 से 3 ओवर, तो निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट चौथी ऑप्शन के तौर पर रहेंगी, जिसमें क्रांति गौड़ है, शोभा आसना, उनको आप तभी लीजिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले पाते हैं। बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने हैं। इसके बाद रिसेंट फॉर्म, जैसा कि आपको पता है कि 2 मैच से टीम खेल करके दोनों हार चुकी है, जिसमें मिग लैनिंग शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। हरलीन देओल तो चली ही नहीं। फी ब्लिसफील्ड ने पहला मैच जबरदस्त खेला, दूसरे मैच में 20 रन बना के आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 45 नाबाद की एक अच्छी पारी खेली पिछले मैच में, हालांकि विकेट अभी तक दोनों मैच में नहीं मिला है। इसके बाद श्वेता सहरावत भी नहीं चली। डेंड्रा डॉटिंग ने ओवरऑल अभी तक, अगर हम बात करें, जो आपको बता भी चुका हूं अभी पीछे, कि डेंड्रा डॉटिंग की बॉलिंग को तो आप हटा भी दें तो भी एज अ बैटर या मोर देन केपेबल ऑप्शन है, जिनको अपनी टीम से आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और एक खास करके तब जब इस टीम की बैटिंग ऑर्डर काफी वल्नरेबल टाइप की है, जो कि कभी भी कोलैप्स हो जाती है। इसके बाद शिखा पांडे ने दोनों मैच में अच्छी बॉलिंग करी अभी तक, और काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 विकेटें भी ली है, बैटिंग भी ये कर लेती हैं। और बाकी सोफी क्लस्टन एक ऐसी ऑप्शन इस टीम के अंदर है जो पहले मैच में 2 विकेट ले गई, दूसरे मैच में चली नहीं, और एक ऐसी ऑप्शन है जो कि अगर विकेट ना भी लेती ना तो भी आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते। और इस पिच पर जहां पर फिंगर स्पिनर्स में से लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही थोड़ी सी कामयाब हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं। बाकी आशा शोभना, क्रांति गौड़ को अभी तक विकेट मिला नहीं, हालांकि आशा शोभना बैटिंग बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन बैटिंग के लिए तो आप इनको लेंगे नहीं, क्योंकि बैटिंग के लिए आपके पास ऑप्शन निश्चित तौर पर यहाँ पर फी ब्लिसफील्ड और मिग लैनिंग का 2 ऐसा नाम है जो कि सेफेस्ट हैं और सीधे आप उनको टीम में लेके जा सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन था कि इधर से कौन सी प्लेयर बेस्ट होंगी, वो आंसर आपको मिल गया कि 5 ये बेस्ट नाम कौन है, जिसमें 2 आशा शोभना और क्रांति गौड़ जैसी ट्रम्प ऑप्शन भी है, जिनको आप रोटेट करके अपनी टीमों में एज अ रिस्की ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक और जो क्वेश्चन पिछले टीम के टाइम पर हुआ था खड़ा कि उधर से आप क्या 7 प्लेयर लेके जाएं, तो इधर से तो आपको 4 ही लेके जाना होगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप उधर से 7 प्लेयर लेके जाना चाहते हो तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं, जिसमें आपको निश्चित तौर पर या तो मिग लैनिंग या तो फी ब्लिसफील्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा। हालांकि शिखा पांडे भी इस टीम के पास ऑप्शन है ना, तो ये जो 5 सेफेस्ट ऑप्शन है अपनी एबिलिटी की वजह से, उसमें छठी ऑप्शन जो शिखा पांडे है खास करके, इसकी वजह से वो थोड़ा बात काम मुश्किल हो जाएगा कि उधर से 7 प्लेयर लें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उधर से 6 ही प्लेयर लें। कौन कौन सी ले सकते थे आप प्रेफरेंस के हिसाब से, वो आपको मैंने पीछे बताया। इधर से 5 बेस्ट ऑप्शन जो है वो भी समझा दिया, जिसमें शिखा पांडे एक बहुत अच्छी ऑप्शन और भी रहेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो यहाँ से भी क्लियर होगा कि मिग लैनिंग तो हेड टू हेड मैचेस खेली नहीं, लेकिन हरलीन देओल के आंकड़े बड़े अच्छे हैं। तो ये एक ट्रम्प हो सकते हैं जिनको आप फी ब्लिसफील्ड या मिग लैनिंग के जहां पर लेके जा सकते हैं आज की इस मैच में। बाकी किरण नवगिरे के आंकड़े बहुत ही खराब है, दीप्ति शर्मा ठीक ठाक खेल गई हैं, श्वेता सहरावत चली नहीं है, डेंड्रा डॉटिंग के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अच्छे हैं, सोफी क्लस्टन के 6 मैच में 5 विकेट, शिखा पांडे खेली नहीं है, आशा शोभना के 3 मैच में 3 विकेट हैं। इसके बाद इस मैदान पर जो परफॉर्मेंस है वो केवल मिग लैनिंग के थोड़े से बेहतर है, बाकी फी ब्लिसफील्ड के भी काफी अच्छे, लेकिन किरण नवगिरे, हरलीन देओल यहाँ पर चली नहीं है। दीप्ति शर्मा ओवरऑल आंकड़े देखने की जरूरत इनकी है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। क्लस्टन और डेंड्रा डॉटिन तो बेस्ट ऑप्शन है। शिखा पांडे यहाँ पर काफी बढ़िया बॉलिंग करते दिखाई पड़ी है, 7 मैच पे 11 विकेटें, पहली इनिंग में हर 10वीं गेंद पर, सेकंड इनिंग में 30वीं गेंद पर इनको विकेट मिलती है। तो ये एक जवाब यहाँ से मिलता है कि कहां पर आप इनको एज अ ट्रम्प ट्राई कर सकते हैं शिखा पांडे को। बाकी इसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें तो मारियान काप का नाम आपको लगातार ऊपर के तीनों बैटर्स के खिलाफ डोमिनेटिंग फैक्टर के नाम पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें 55 रन देकर के 2 बार फी ब्लिसफील्ड को, 20 रन देकर 2 बार हरलीन देओल को, और मिग लैनिंग को 86 रन देकर के 6 बार आउट ये कर चुके हैं। तो काफी बढ़िया ट्रम्प ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रही है। बाकी एलाना किंग खेलते हैं तो वो भी, स्नेह राणा तो निश्चित तौर पर रहेंगी ही। इसके बाद डेंड्रा डॉटिन, दीप्ति शर्मा और श्वेता सहरावत के खिलाफ भी आपको यहाँ पर मारियान काप 2 खिलाड़ियों के खिलाफ दिखाई पड़ जाएंगी, जिसमें स्नेह राणा और मिन्नू मनी का नाम भी तो आता जरूर है, लेकिन वो बॉलिंग ना के बराबर करेंगे तो आप उनको ड्रॉप ही करिए। एलाना किंग अगर खेलते तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। तो ओवरऑल ये बात तो क्लियर हो रही है कि काफी हद तक दिल्ली की टीम बेहतर है, और वही आज के इस मैच को जीतते दिखाई पड़ रही है, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक और जो चीज हमको देखनी पड़ेगी कि किस टीम की किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है, उस हिसाब से प्लेयर पिक करने हैं। वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, बता दूंगा ओस आने वाला है या नहीं, पिच कैसी है। बाकी मेरी फाइनल टीम तो बताऊंगा ही, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, वीडियो पूरा देख लीजिए, वही से क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।